मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने मिसा बलिदान के प्रारंभ में कहा कि आज का त्यौहार सभी त्योहारों का त्यौहार है। हम विश्वासियों के लिए सबसे महान पर्व। बड़ी रोचक बात है कि हमारे आश्रम में हर वर्ष सबसे ज़्यादा भीड़ प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मनाने के लिए इकट्ठी होती है। ये उनके विश्वास का एक बहुत सुंदर प्रकटीकरण है। जब बहुत बड़ी भीड़ को देखता हूँ, विशेष करके पुनरुत्थान के पर्व की रात को, तो मेरा हृदय गदगद होता है, इसलिए कि हमारे विश्वासियों ने अपने विश्वास को जाना है। हमें क्रिसमस से ज़्यादा प्रभु यीशु के पुनरुत्थान को धूमधाम से मनाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि संत पौलुस कहते हैं, यह हमारे विश्वास की नींव है। अगर प्रभु यीशु पुनर्जीवित नहीं होते तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। हम एक जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, एक जिंदा प्रभु पर विश्वास करते हैं। यही हमारी खूबी है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे साथ हैं और लोग भी महसूस करते हैं कि प्रभु हमारे साथ हैं। अब प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में हम मनन करेंगे। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान एक घटना जरूर थी, जिसके बारे में मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 में हम पढ़ते हैं, लेकिन वहां कोई दृक् साक्षी नहीं है। किसी ने उसको देखा नहीं है, किसी ने उसको देखा नहीं है। देखा तो खाली कब्र। लेकिन इससे बढ़कर प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद उनके शिष्यों ने पुनर्जीवित यीशु का अनुभव किया। ये सच्चाई है और इसीलिए तो कलीसिया खड़ी है। तो प्रभु यीशु के उस पुनरुत्थान की घटना को नहीं देखा गया, लेकिन पुनर्जीवित यीशु का अनुभव किया गया। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 20 में कि प्रभु यीशु के शिष्य सभी दुखी हो गए थे, निराश हो गए थे, टूट गए थे। यीशु की मृत्यु के बाद सभी ने जाकर एक कमरे में अपने आप को बंद कर दिया। डरे हुए थे, आशंका में थे, भविष्य के बारे में चिंता में थे, अपने की हुई गलती के बारे में बहुत ज़्यादा दोष भावना महसूस कर रहे थे, दुखी थे, पीड़ित थे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि पुनर्जीवित यीशु, यूहन्ना अध्याय 20 वाक्य 19 से, पुनर्जीवित यीशु उस बंद कमरे में प्रवेश करते हैं। पुनर्जीवित यीशु उस बंद कमरे में प्रवेश करते हैं और सुसमाचार में लिखा हुआ है, सभी शिष्य आनंद से भर गए। उनका डर मिट गया, उनकी आशंकाएं मिट गईं, उनकी दोष भावना मिट गई, उनकी उदासी मिट गई, उनकी निराशा मिट गई। वे आनंद से भरपूर हो गए। पुनर्जीवित यीशु का अनुभव। आगे हम पढ़ेंगे उसी अध्याय के, यूहन्ना अध्याय 20 के वाक्य 11 से लेकर, प्रभु की एक शिष्या मरियम मगदलेना, जिस कब्र में यीशु रखे गए थे, वहां पर आती है। यीशु के शव नहीं पाती है, वहीं खड़ी रहती है, रोती रहती है, रोती रहती है। दुखी थी, पापों में जीवन जीती थी, अबदूतों के वश में थी। यीशु ने छुड़ाया था। उसको मालूम था कि बिना यीशु की जिंदगी क्या होती है, और इसीलिए जब यीशु के शव वो पाई नहीं तो वो दुखी हो जाती है, रोती है। पुनर्जीवित यीशु वहां पर भी उसको दर्शन देते हैं। पुनर्जीवित यीशु वहां पर भी उसको दर्शन देते हैं। प्रभु कहते हैं, मरियम। मरियम ने यीशु को पहचाना। उसका दुख मिट गया, संतृप्ति, संतुष्टि में बदल गया। वो प्रभु के चरणों को पकड़ लेती है। हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार के अध्याय 24 में, प्रभु यीशु के 2 शिष्य यरूशलेम छोड़कर एमाउस की ओर जा रहे थे। यरूशलेम छोड़कर एमाउस की ओर जाने का मतलब है आशा छोड़कर निराशा की ओर जाना। यानी 3 साल तक वे यीशु के साथ जो गुजारे, उसको सोचकर निराशा में आकर वे अपने गांव की ओर जा रहे हैं। मार्ग में यीशु उनके साथ हो लेते हैं, वचन समझाते हैं, उनके साथ रात के समय भोजन के लिए बैठते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा, महोदय रात हो रही है, रास्ता खराब है, हमारे साथ रुक जाइए। और यीशु उनके साथ रुक जाते हैं, भोजन पर बैठते हैं, रोटी उठाते हैं, आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं। तब तक शिष्य यीशु को पहचान पाए, तब तक यीशु ओझल हो गए थे। जरा देखिए उन शिष्यों में क्या हुआ।
उनका मनोभाव बदल जाता है, उनका डर मिट जाता है, उनका दुख मिट जाता है और बड़े आनंद के साथ और धैर्य के साथ उसी रात में वे एमाउस से यरूशलेम की ओर चल पड़ते हैं, ये बताने के लिए कि हमने यीशु को देखा है। क्या अनुभव था। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 21 में आप पढ़ेंगे। मैंने कहा कि सभी शिष्य बिल्कुल टूट चुके थे। शिमोन पतरस ने अपने साथियों से कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। वापस अपने पेशे की ओर जा रहा था। रात भर उन्होंने परिश्रम किया, एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि बड़े सवेरे यीशु तट पर आ जाते हैं, पूछते हैं, बच्चों कुछ मिला? उन्होंने कहा, हमें कुछ नहीं मिला। प्रभु बताते हैं, दाएं ओर जाल बिछाओ, और वे ऐसे ही करते हैं। ढेर सारी मछलियां फंस जाती हैं। पेतरुस और उनके साथी रात भर के परिश्रम के बाद विफल थे। प्रभु यीशु वहां पर आ जाते हैं। इसी तरह प्रभु यीशु, पुनर्जीवित यीशु, बार बार शिष्यों को दर्शन देते हैं। एक एक दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ निराशा, उदासी, बंद कमरे में पड़े यीशु दिखाई देते हैं, दर्शन पाते हैं, वे नए हो जाते हैं। कहाँ वो नारी रो रही थी, यीशु उसको आनंद में बदल देते हैं। दुखी डरे हुए शिष्यों को आनंद से भर देते हैं, वे धैर्य से भर जाते हैं। जो विफल थे उनको सफलता दे देते हैं। बहुत जबरदस्त उदाहरण है हम विश्वासियों के लिए। जब पुनर्जीवित यीशु हमारे जीवन में आ जाएंगे, जब हमें भी पुनर्जीवित यीशु का साक्षात्कार होगा, हम मिलेंगे, हमारे साथ भी यही होगा। पौलुस कितने कठोर हृदय का आदमी था, जिसको लोगों को मार डालने में कोई तनिक भी फीलिंग नहीं होता था। लेकिन प्रभु यीशु, पुनर्जीवित यीशु से मिलने के बाद पौलुस बदल जाता है। उसका हृदय मुलायम हो जाता है, नरम बन जाता है। कमाल होता है। पुनर्जीवित यीशु के अनुभव ने शिष्यों को बदल डाला। पुनर्जीवित यीशु के दर्शन के बाद शिष्यों में क्या फर्क आया, मैं 3-4 बातें आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले, उनके अंदर का मृत्यु का डर मिट गया। उनके अंदर का मृत्यु का डर मिट गया। प्रभु यीशु, पुनर्जीवित यीशु को बार बार देखने के बाद उनके अंदर जो मृत्यु का डर था वो मिट गया। आपको याद है पेतरुस, जिसने यीशु से कहा था, ये सभी लोग आपको छोड़ सकते हैं लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके लिए अपनी जान गंवाने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन जब मौका आ गया, यीशु के साथ चल रहा था, यीशु के पीछे पीछे जा रहा था। लोगों ने बार बार पूछा कि तुम उसके शिष्य नहीं हो। सबके सामने उसने स्वीकार किया और कहा कि मैं उसको जानता नहीं हूं, मैं कसम खाकर कहता हूं। मृत्यु के भय से पेतरुस कतराता है, वापस जाता है। अब वही पेतरुस हजारों के सामने खड़े होने के लिए तत्पर हो जाता, तैयार हो जाता है, मरने के लिए तैयार हो जाता। परंपरा कहती है कि पेतरुस को भी क्रूस पर लटकाया गया, लेकिन उसने कहा, मैं अपने गुरु की तरह सीधे लटकाए जाने के लिए योग्य नहीं हूं, मुझे उल्टा लटकाइए। मृत्यु का भय मिट गया। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 उसके वाक्य 54 में संत पौलुस क्या कहते हैं, वचन में लिखा हुआ है, मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। मृत्यु कहां है तेरी विजय? मृत्यु कहां है तेरा दंश? मृत्यु के अंदर ताकत नहीं रह गई। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। आप सांप से डरते हैं, क्यों डरते हैं? क्योंकि सांप काट सकता है, काटने से क्या होगा, मर भी सकते हैं। लेकिन अगर सांप के मुंह से जिस दांत में जहर है उस दांत को ही निकाला जाए तो क्या होगा? सांप को देखने से जरा सा डर तो आपको होता है, लेकिन आप उतना नहीं डरेंगे जितना उसके मुंह में वह जहर वाला दांत होता है उस समय। यही हुआ। मृत्यु है, एक सच्चाई है, लेकिन एक विश्वासी को मृत्यु हरा नहीं सकती है, डरा नहीं सकती है। क्योंकि एक विश्वासी के लिए मृत्यु विनाश के लिए नहीं है, बल्कि विकास के लिए है। मृत्यु जीवन का विनाश नहीं है, बल्कि जीवन का विकास है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा है, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद यीशु का दर्शन पाने से कैसे शिष्यों के मनोभाव बदल जाते हैं। दूसरा है, उनके दिल में जो दुख के प्रति मनोभाव था वो बदल गया। वे दुख से डरते थे, इसीलिए तो सारे शिष्य भागे थे। आपको पढ़ने को मिलेगा, यूहन्ना का समाचार अध्याय 11 में आप पढ़ेंगे। प्रभु यीशु ने जब बैथनिया जाने की बात कही, शिष्यों ने कहा, गुरुवर
लोग आपको वहाँ पर मारने के लिए तैयार हैं, आप क्यों जाना चाहते हैं? यानी वे बहुत डरते थे, दुख से वे बहुत डरते थे। लेकिन पुनरुत्थान के अनुभव के बाद उनके अंदर दुख के प्रति एक नया मनोभाव आ गया। देखिए क्या लिखते हैं संत पौलुस, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र, उसके अध्याय 4 वाक्य 17 में संत पौलुस लिखते हैं, क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। शब्दों का ख्याल कीजिए, क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। शिष्यों का मनोभाव बदल गया दुख के प्रति। रोमियो का पत्र अध्याय 8 वाक्य 18 में आपने बार बार सुना है, संत पौलुस कहते हैं, जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। पुनर्जीवित यीशु से मिलने के बाद, यीशु के पुनरुत्थान का अनुभव करने के बाद दुख के बारे में उनका मनोभाव बदल जाता है। तीसरा है, इस संसार के प्रति उनका मोह घट जाता है, मिट जाता है। और मनुष्य इस संसार के प्रति बहुत ज़्यादा मोह रखता है, लोगों के प्रति, स्थानों के प्रति, चीज़ों के प्रति बहुत मोह रखते हैं। यही कारण है जब मौत होती है हम डरने लगते हैं और लोग भी बहुत रोने लगते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोह है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद, उनके पुनरुत्थान पर मनन चिंतन करते हुए, अपने पुनरुत्थान पर विश्वास करने के बाद लोगों के अंदर, विश्वासियों के अंदर इस संसार के प्रति जो मोह था वो मिट गया। इसीलिए आज के दूसरे पाठ में आपने सुना, कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 में संत पौलुस ने क्या कहा है, यदि आप यीशु मसीह के साथ जी उठे हैं तो ऊपर की चीज़ों की चिंता किया करें। यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करने से, अपने पुनरुत्थान पर विश्वास करने से एक विश्वासी की दृष्टि इस धरती से उठकर आसमान की ओर, ईश्वर की ओर हो जाती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। चौथा है, पुनर्जीवित यीशु से मिलने के बाद, उनका अनुभव करने के बाद शिष्यों ने, विश्वासियों ने एक अनोखी स्वतंत्रता का अनुभव किया, आनंद का अनुभव किया। पुनर्जीवित यीशु हमें इस संसार के हर प्रकार के बंधन से छुड़ाता है, हम स्वतंत्र होने लगते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर पुनर्जीवित यीशु पर विश्वास है, अपने पुनरुत्थान पर विश्वास है, उसके अंदर इस संसार के प्रति मोह, लोगों के प्रति मोह इत्यादि घट जाती है और वह स्वतंत्र होने लगता है। उसके अंदर एक अजीब आनंद आने लगता है। संत फ्रांसिस असीसी का उदाहरण लीजिए, जब तक वो जवान था, दबंग था, संसार से बहुत मोह रहता था, लेकिन यीशु से जुड़ने के बाद, उस प्रभु के प्रेम में आने के बाद सारे संसार से विमुख हो जाता है। साथ ही साथ संसार के प्रति एक नया आनंद आ जाता है, एक नया रिश्ता बन जाता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पुनरुत्थान का अनुभव करने के बाद शिष्यों के अंदर अनंत जीवन की चाह बढ़ती है। तब तक सांसारिक बातों पर ही उनका ध्यान था। जरा देखिए, याकूब और योहन अपनी माँ को बुला के लाते हैं यीशु से कहने के लिए कि हमें उनके राज में दाएं बाएं बैठाएं। लेकिन यीशु के पुनरुत्थान के बाद, पुनर्जीवित यीशु का अनुभव करने के बाद वे पूरी तरह से, उनका मनोभाव बदल जाता है और वे पूरी तरह से एक अलग मनोभाव अपने में महसूस करते हैं। उनके अंदर अनंत जीवन के लिए एक चाह आ जाती है, इस संसार में नहीं बल्कि अनंत जीवन। मुझे यहाँ कुछ नहीं चाहिए, मुझे वहाँ बहुत कुछ चाहिए। एक अनंत जीवन की चाह उनमें उत्पन्न हो जाती है। आज प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मना रहे हैं, हमारे अंदर भी ये सारी बातें आएंगी, आनी चाहिए, तभी हम वास्तव में विश्वासी होंगे, मसीही होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए, एक दो पल अपनी आंखें बंद करके इन सारी बातों पर मनन करेंगे। शिष्यों ने पुनर्जीवित यीशु का अनुभव किया, उनका जीवन बदल गया, उनका मनोभाव बदल गया। दुख के बारे में, मृत्यु के बारे में, संसार के बारे में उनकी विचारधारा बदल गई। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें भी तेरा अनुभव देना, तेरा प्रकाश देना, हमें भी तेरे पुनर्जीवित व्यक्तित्व से मिलने के लिए कृपा देना। हम तुझे देखना चाहते हैं। जिस तरह स्तोत्रकार कहता है, मेरी आत्मा जीवित प्रभु के लिए ललायित है, प्यासी है।